हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने चैनल पर दुगुनी उत्साह से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों कई रोज से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, ये सोचकर कि कुछ ठंड है, आप लोग रजाई से बाहर नहीं आ पाइएगा, तो इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था। तो आज एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन सीटेट के दृष्टि से काफी मजेदार टॉपिक है, जिसमें आज अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम पर्पज से, सीटेट पर्पज से, टीचर बनने के पर्पज से बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर सीटेट के हर पाली में पूछा गया है और पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करते रहिए दुगुनी ऊर्जा से, दुगुनी उत्साह से। और चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आज अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि पूछा जाएगा कि अभिसारी और अपसारी चिंतन किसने दिया, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन किसने दी, तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया। और इससे नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि गिलफोर्ड महोदय किस देश के निवासी थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि अभिसारी चिंतन में क्या होता है और अपसारी चिंतन में क्या होता है, और 1 से 2 नंबर फिक्स कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मजेदार है, आराम से इसको देखते जाना है। देखिए दोस्तों, अभिसारी, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इसमें अभिसारी चिंतन में क्या होता है और अपसारी चिंतन में क्या होता है। तो अभी जो होता है, अगर कोई भी काम अभी करिएगा तुरंत, तो अभिसारी चिंतन में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी काम में अगर व्यापकता हो, सृजनात्मकता हो और कई तरह से सोचा जाने वाला हो, तो हो जाएगा अपसारी चिंतन में। तो इसको देखेंगे। कहता है इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तथा समस्या का हल एक ही होता है। समस्या का हल एक ही होता है। जैसे अगर कोई बच्चा से पूछिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो एक ही सवाल का जवाब देगा, वो देगा पटना। तो इसमें क्या होता है, समस्या एक और समाधान भी एक ही होता है। तो इसमें देखेंगे समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तथा समस्या का हल एक ही होता है, एक ही होगा, एक ही तरह से होता है। तो ऐसा आप याद रखेंगे। यह सवाल कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे कि समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तथा समस्या का हल एक ही तरह से होता है। यह किस चिंतन में आता है, तो यह आता है अभिसारी चिंतन में। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि इसमें खोजा गया समाधान बंद अंत यानी क्लोज इंड वाला होता है। जैसे क्लोज इंड वाला, जैसे आप देख इससे सवाल बंद अंत वाला चिंतन किस में आएगा, तो अभिसारी चिंतन में आएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। कहने का मतलब साफ है कि एक ही बात को वो कह पाता है, एक ही बात को वो रख पाता है। तो इसको बंद अंत वाला कहा गया है। तो क्लोज इंड वाला चिंतन किस में होता है, तो अभिसारी में होता है। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यानी अभिसारी चिंतन में सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो यही पूछा जाएगा कि गिलफोर्ड महोदय ने जो अभिसारी चिंतन दिया, उसमें उन्होंने सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया, तो यह किस चिंतन में आता है, तो यह आता है अभिसारी चिंतन में। यह आप याद रखेंगे, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
यह बुद्धि को बढ़ावा देता है। यानी अभिसारी चिंतन जो होता है बुद्धि को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? बुद्धि को बढ़ावा देता है। तो यह बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें शीघ्र समाधान किया जाता है, तुरंत। जैसे अगर इसमें शीघ्र समाधान किया जाता है। जैसे शीघ्र का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी करते हैं। कोई अगर पूछे कि सीटेट की तैयारी क्यों करते हो, तो सीधे सीधे सवाल का जवाब होगा कि टीचर बनने के लिए। सीधा एक ही जवाब होता है, टीचर बनना है, इसलिए मैं यानी शीघ्र जवाब दे दिया जाता, तुरंत। तो जो शीघ्र जवाब दिया जाता हो, जिसका जवाब तुरंत दिया जाता हो, वो अभी, यानी अभी तुरंत जवाब दिया जाता हो, शीघ्र, एकदम तुरंत, क्विक। तो इसमें शीघ्र समाधान किया जाता है। किसमें? तो अभिसारी चिंतन में। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि यह तथ्यों पर आधारित होता है। अभिसारी चिंतन जो होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है। यह बात भी आप याद रखेंगे कि तथ्य पर आधारित कौन सा चिंतन? तो अभिसारी चिंतन। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान अधिक शुद्ध होता है। अधिक शुद्ध यानी यह सीमित होता है कहीं ना कहीं। इसको आप सीमित बोल सकते हैं। इसमें इसको सीमित ही रखा जाता है, सीमित ही होता है अभिसारी चिंतन। तो इसके द्वारा खोजा गया समाधान अधिक शुद्ध होता है, जिसको अभिसारी चिंतन में रखा जाता है। तो अब चलते हैं अपसारी चिंतन में। अभिसारी क्लियर हो गया, अब अपसारी चिंतन में चलते हैं। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है, इसको जरा देख लें। इसमें समस्या का हल कई तरह से किया जाता है। समस्या का हल कई तरह से किया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चा से सवाल करिए कि अगर तुम्हें पंख होता तो क्या करता, तो कई तरह से जवाब देगा कि अगर पंख होता तो मैं दूर आकाश में उड़ता, और उड़ने के बाद पूरे धरती को बड़े आराम से गौर से देखता, फिर आता, फिर छत पे बैठता, फिर कुछ और मन करता। तो मैंने कई तरह से वो सवाल का जवाब देता है। तो इसमें कई तरह से समस्या का समाधान किया जाता है, कई तरह से। मान लीजिए कि उसको जैसे एक मूवी आई थी एक दिन का, जिसमें अनिल कपूर सीएम बनते हैं। उसका पता नहीं, नाम भूल रहे हैं, उस सिनेमा का नाम क्या था। तो अगर पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो क्या करोगे, तो बहुत सारा वो बोलेगा कि ये करेंगे, वो करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे, बहुत बेजोड़ समाज हो जाएगा, ये करेंगे, वो करें। तो इसमें कई तरह से समाधान किया जा सकता है। तो इसका हल कई तरह से किया जाता है। किसमें? अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन में समस्या का समाधान कई तरह से किया जाता है। पहला बात याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे, इसमें खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है, यानी ओपन एंड वाला होता है। मुक्त, देखिए अभिसारी जो था वो बंद अंत वाला था, और अपसारी जो है वो मुक्त अंत वाला है। तो इसे आप याद रखेंगे, या कई बार सीधे सीधे सीटेट में पूछता है। तो यह समाधान मुक्त अंत वाला होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। सृजनशील बालक को किसमें रखा जाएगा? तो अपसारी चिंतन में। कई बार यह सीटेट में पूछा जा चुका है, और नेक्स्ट में भी यह रिपीट होने का पूरा चांस है। तो ये देखेंगे कि सृजनात्मकता को बढ़ावा किसमें मिलता है? तो अपसारी चिंतन में। अपसारी, आप ऊपर, यानी कल्पना का जाल होता है इसमें कई तरह, यानी सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। इसमें कल्पना, खूब बहुत सारा कल्पना कई तरह से किया जाता है। किसमें? तो अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन में यह भी कई बार सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अपसारी चिंतन में, तो वो पूछा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जो
आउट ऑफ द बॉक्स किस चिंतन के श्रेणी में आता है? तो इसे आप सीधे सीधे याद रखेंगे कि अपसारी चिंतन में आता है, आउट ऑफ द बॉक्स। इसको आप याद रखेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध किस चिंतन से है? तो अपसारी चिंतन से है। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन अगर पूछे तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, अभिसारी और अपसारी गिलफोर्ड महोदय ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे। यह बात आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, मैंने एक नेक्स्ट जोड़े हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो कई बार पूछा जा चुका है, एरिक्सन। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दी? तो एरिक्सन महोदय ने दिया था। हालांकि एरिक्सन महोदय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। यह एरिक्सन जो है वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। पहला है, इन्होंने एरिक्सन महोदय ने विकास को 8 भागों में बांटा है। एरिक्सन महोदय ने विकास को, जैसे आप देखे होंगे कि पियाजे महोदय जो विकास के क्रम बताए हैं वह 4 भागों में बताए थे, ठीक उसी प्रकार एरिक्सन ने विकास के क्रम अवस्था को 8 भागों में बांटा है। यह बात आप याद रखेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको इससे कोई भी सवाल अगर पूछे तो आप मिस ना करें। देखिए, अभिसारी चिंतन में क्या होता है? तो इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है तथा समस्या का हल एक ही होता है। पहली बार, जैसे अगर राज्यों का नाम पूछा जाए, उसकी राजधानी पूछा जाए तो एक ही जवाब आएगा, एक। तो एक यानी अभिसारी चिंतन में, यह आप याद रखेंगे। इसमें खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है, बंद अंत वाला होता है, यह बात आप याद रखेंगे। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। किसमें? अभिसारी चिंतन में सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो इससे पेडागोजी बहुत सारा बनाता है सीटेट, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह बुद्धि को बढ़ावा देता है। बुद्धि को बढ़ावा कौन देता है? तो अभिसारी चिंतन देता है। बुद्धि को बढ़ावा अभिसारी चिंतन देता है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें शीघ्र समाधान किया जाता है, तुरंत जिसमें समाधान किया जाएगा वो अभिसारी चिंतन। यह तथ्यों पर आधारित होता है। तथ्यों पर आधारित कौन सा चिंतन? तो अभिसारी चिंतन, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा खोजा गया समाधान अधिक शुद्ध होता है? तो यह अभिसारी चिंतन में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपसारी चिंतन में। तो इसमें समस्या का हल जो होता है कई तरह से किया जाता है, व्यापक तरीके से किया जाता है, यह बात याद रखेंगे। इसमें खोजा गया समाधान मुक्त यानी ओपन एंड वाला होता है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, यह बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। कौन? तो अपसारी चिंतन कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। कल्पनाशीलता का बेजोड़ में इसमें पाया जाता है, तो यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसे आउट ऑफ द बॉक्स के चिंतन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो अपसारी चिंतन को, आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया। इन्होंने विकास को 8 भागों में बांटा है। एरिक्सन महोदय के अनुसार विकास के कितने अवस्थाएं हैं पूछा जा सकता है, तो आप सीधे याद रखेंगे कि 8 अवस्था इन्होंने बताए हैं। तो यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ मिलते हैं। थैंक यू।